तो पिछले सीजन के एंड में देखा था कि लीवा डिमोनों के सीक्रेट लैंड में जाकर वहां से उनका केओस स्टार नाम का एक सीक्रेट ट्रेजर लेकर भाग गया था। इसलिए उसका पीछा दो डिमन एम्पायर कर रहे थे, लेकिन लीवा जैसे तैसे उनसे बचकर भाग गया था और एल्डर गामो के साथ मिलकर उस सीक्रेट लैंड से डिमन बाहर निकलने से पहले ही उसे सील कर दिया था। तो आप आगे न्यू सीजन के स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत रोस्पेस सिटी में रहने वाले लीवाई के डिसिपल के घर से शुरुआत होती है। वह मिशन आकर चिल्लाते हुए सिंगचैन के नाम पुकारने लगा। दूसरे साइड अपना नाम सुनकर सिंगचैन बाहर आकर कहा, मार्शल सिस्टर, आप बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, और कहा एल्डर गामो की हालत संभालना अब बहुत मुश्किल है। ये पुरानी इंजरी के कारण है। मैजिकल पिल उन्हें बस कुछ और साल ही दे सकता है, बाद में ये भी काम नहीं देगा। मिशन ने कहा, इडियट, वो सब छोड़ो, वो ओल्ड मैन बहुत पहले ही ठीक हो चुका है। तुम्हें शायद न्यूज अभी तक नहीं मिली है, पहले वो देखो कौन आया है। फिर धीरे धीरे बाहर से कोई अंदर आने लगा। बाहर के आदमी को देखकर सिंगचैन नील डाउन होकर रोने लगा। उस आदमी ने कहा, अब तुम पिल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हो, रोना बंद करो। आप लोगों को यह आदमी कौन है पता तो चल ही गया होगा। उसने कहा, आप तुम वो लड़की नहीं हो जो फार्नेस को ब्लास्ट कर देती थी। सिंगचैन ने कहा, जी मास्टर। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आया, रियूनियन ऑफ 7 डिसेबल, रिवार्ड हाफ एम्परर स्किल कार्ड और लकी ड्रॉ में आपको टेलीपोर्ट फॉर्मेशन मिली है। यह देखकर लीवाई खुश हो गया और कहा, इससे तो मुझे इधर उधर आने जाने में आसानी हो जाएगी। यह फॉर्मेशन तो ऑनलाइन गेम की तरह है, जब चाहे लॉग आउट करके भाग जाओ और जब मन करे आ जाओ। और सिस्टम में लोकेशन देकर कहा, मुझे फॉर्मेशन सेट करना होगा ताकि मैं टेलीपोर्ट कर सकूं। लिटिल बर्ड ने कहा, मिस्टर ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवाई ने कहा, ठीक है। फिर सीन कुछ देर बाद नाइट रॉयल टॉम में गेट के बाहर शिफ्ट होता है। यह नाइट रॉयल टॉम क्या है आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। यह जगह लीवाई की टॉम थी जहाँ वो फिर से एपिसोड 1 में रिजरेक्ट हुआ था। फिर वो लोग डोर ओपन करके टॉम के अंदर चले गए। लिटिल बर्ड ने कहा, वाह, इतना बड़ा टॉम, किसी कंट्री के एम्परर का भी इतना बड़ा टॉम नहीं हो सकता। लीवाई ने लिटिल बर्ड से कहा, बर्ड, तुम आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। फिर वो शॉर्ट लेकर जमीन में 1 2 3 ऐसा करके 5 तक लिखा और लास्ट में डबल लिखा। सिंगचैन ने कहा, मास्टर अब क्या कर रहे हैं? लीवाई ने कहा, सिंगचैन तुम 2 नंबर पर और सान तुम डबल वर्ड पर खड़े हो जाओ। वो दोनों यस कहकर खड़े हो गए। फिर सिंगचैन ने कहा, क्या मास्टर हमें नंबर के अकॉर्डिंग रिवार्ड देना चाहते हैं? मिस सान ने कहा, ऑफकोर्स, मास्टर हमेशा हमारे साथ काइंड रहे हैं। तभी बाहर से ताइबाई, अनडेड क्वीन, यूनर और सब आने लगे। ताइबाई ने कहा, अरे मास्टर आ गए हैं, और सान और सिंगचैन वो सब भी आ गए। मिशन ने कहा, अरे ताइबाई भी एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया है। लीवाई ने कहा, चुप रहो, मैं तुम लोगों को टीम में बांट दूंगा, तब बातें करना। फिर लीवाई उन्हें नंबर के पीछे सबको खड़ा होने को कहा। तभी यूनर ने कहा, मास्टर अब मुझे भूल गए हैं। लीवाई ने फिर उसे एक पील की बोतल देकर कहा, तुम ये लो, और जब मैं उन्हें देने के कहूंगा तब तुम उन्हें दे देना। यह सुनकर यूनर कंफ्यूज हो गया। तभी फिर से कोई अंदर आया और कहा, अरे ताइबाई, तुम सबसे पहले पहुंचे। ताइबाई ने कहा, जाओटोंग, यह लीवाई की 40 नंबर डिसिपल, यह फूड बनाने में स्पेशलिस्ट है और उसका नाम जाओटोंग है। ताइबाई ने कहा, तुम इतना सारा फूड लेकर आए हो? जाओटोंग ने कहा, मैं हमारे मास्टर के लिए ऐसा ऑफरिंग करने लाया हूँ। तभी लीवाई ने खासकर कहा, जाओटोंग। फिर जाओटोंग लीवाई को देखकर फ्रीज हो गया और डरते हुए कहा, यह तो घोस्ट है। मास्टर का घोस्ट बाहर आ गया है, और पैनिक करते हुए बेहोश हो गया। लीवाई ने कहा, अरे मुझे नहीं लगा था कि जाओटोंग इतने डरपोक हो गए। ठीक है, उसे आराम करने दो। फिर सभी उसे अजीब से देखने लगे। तभी बाहर से फिर से कोई आने लगा। यह लीवाई की 8 डिसिबल वांगलिंग है। तभी वांगलिंग लीवाई को देखकर रोने लगा और गुस्से से अपना पंच कसकर अनडेड क्वीन की तरफ देखने लगा। यह देखकर अनडेड क्वीन शॉक हो गया। फिर वांगलिंग उसे बड़ा सा हैंड बनाकर जकड़ लिया। अनडेड क्वीन ने कहा, वांगलिंग तुम क्या कर रहे हो? वांगलिंग ने कहा, क्या तुमने हमारे मास्टर को अनडेड सोल्जर बना दिया? अनडेड क्वीन ने दर्द में कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनो। तभी वांगलिंग की पीठ पर एक गोल्डन हंटर से स्टैक पड़ी। फिर वो पीछे देखकर हैरान हो गया और लीवाई ने कहा, अपने जूनियर सिस्टर को पीटने की ये बुरी आदत तुमने कहाँ से सीखी? वांगलिंग, मैंने तुम्हें हमेशा कुछ काम करने से पहले सोच समझकर करने कहा था, क्या तुम भूल गए हो? तभी वांगलिंग शांत हो गया और कहा, मास्टर क्या सचमुच आप रिजरेक्ट हो गए हैं? और पास आकर कहा, आप सचमुच घोस्ट जैसे नहीं दिखते, आप तो ब्रूटैलिटी से फुल हो। तभी लीवाई उसको इतना पास देखकर ब्लश करने लगा। फिर वांगलिंग नील डाउन होकर लीवाई को ग्रीट करने लगा। लीवाई उसे उठाते हुए कहा, उठो, तुम लोग इन 300 ईयर्स में बहुत हार्ड टाइम फेस किया होगा। तभी पीछे से पकड़कर घुटनों में बैठकर जाओटोंग रोते हुए कहा, मास्टर फेट ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था और मुझे लगा था कि मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ।
प्लीज वाइफ से मारकर मुझे होश में लाए। लिवाई ने कहा ठीक है, तुम लोग अब जाओ। सभी लोग उस नंबर के पीछे खड़े हो जाओ और इवनार को छोड़कर सभी लोग लाइन में खड़े हो गए। फिर लिवाई गुस्से से कहा, क्या याद है जब मैंने तुम लोगों को कहा था कि यूनिटी में पावर है? अब तुम लोग में से सभी लोग इस बात से अनजान हो। तुम लोग 300 ईयर्स तक इवलिंग से कांटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो 300 ईयर्स तक तियानसी होलीलैंड में कैद थी। आज जो डिसिबल यहाँ आ नहीं पाए उनका क्या वो लोग भी किसी और जगह में कैद है या वो लोग मर गए? तुम लोगों को क्या पता है? क्या तुम लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो? तुम्हारे पैर के पास लिखा नंबर का मतलब क्या है? 1 नंबर का मतलब है 100 कोड़े और 5 का मतलब है 500 कोड़े। सान, तुम जहाँ खड़ा हो और डबल उसका मतलब 200 कोड़े। तभी यह सुनकर सान घबरा गया और कहा, लेकिन मास्टर। लिवाई ने कहा, तुम 5th सीनियर मार्शल सिस्टर के रूप में सबसे पहले एम्पायर रियलम तक पहुंची थी, लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुम्हें लगता है कि 200 कूड़े तुम्हारे लिए ज्यादा है? तभी मिस्टर घुटनों में आ गया और कहा, नहीं मास्टर, चाहे 20,000 ही कूड़े क्यों ना पड़े, मैं सह लूंगा। प्लीज मुझे पनिश कीजिए। ताइवान भी घुटनों में बैठकर सेम बातें करने लगा। ये सब देखकर बाकी डिसिपल भी सेम बातें करने लगा। लिवाई ने कहा ठीक है और सबको वाइप से स्लैश मारने लगा और सभी डिसिपल मार खाकर अजीब अजीब शक्ल बनाकर साउंड निकलने लगा। बाहर से यह सब साउंड सुनकर लिटिल बर्ड ब्लश करते हुए मन में कहा, अंदर इतना एक्साइटिंग क्या हो रहा है? ताइवान ने कहा, मास्टर प्लीज और मारिए। लिवाई ने यूलिंग से कहा, यूलिंग, उन सभी को उनकी पनिशमेंट मिल चुकी है, उन्हें पील दे दो। और दूसरे साइड डिसिपल को सजा मिली है या मजा, शक्ल देखकर पता ही नहीं चल रहा। लिवाई ने कहा, मैंने तुम लोगों को पनिश किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को चोट लगे, इसलिए मेडिसिन पहले से ही रेडी रखा था। फिर दूसरे सीन में लिवाई उन्हें कुछ मेटल प्लेट जैसा देकर उन्हें लॉ का पावर कल्टीवेट करने का और खुद जो सिस्टम से टेलीपोर्ट फॉर्मेशन मिला था उसका एक कोऑर्डिनेट रॉयल टर्म में लगा दिया। तभी दूसरे सीन में कुछ लड़कियों को दौड़ मारते हुए दिखाया जाता है। उनमें से किसी ने कहा, गाइस जल्दी करो, नाइट रॉयल टर्म बस आगे ही है। आज हमारा मास्टर का डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए हमारे जूनियर और सीनियर मार्शल सिस्टर जरूर से वही होंगे। वो हमारे पीछा करने वालों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। तभी वो लड़कियां लिटिल बर्ड के पीछे आ गया। लिटिल बर्ड ने कहा, रुको, तुम लोग कौन हो? मिस्टर ली अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरे लोगों को अंदर जाना मना है। लड़कियों ने कहा, हम मिस्टर ली की ही डिसिपल है, हमें अंदर जाने दो। तभी टॉम के अंदर से साउंड आया, क्या बाहर 5 एलिमेंट सिस्टर है? लड़कियों ने शौक होकर कहा, क्या यह साउंड हमारी मास्टर की है? लिवाई ने बाहर आकर कहा, सभी डिसिपलों में से तुम 5 सिस्टर ही हो जो पहले की तरह यूनाइटेड है। लड़कियों ने कहा, मास्टर, शाइनिंग स्टार होलीलैंड ने रिवेंज लेने के लिए हमारे पीछे लोगों को भेज दिया है। लिवाई ने कहा, स्टार होलीलैंड जल्दी ही इस दुनिया से गायब हो जाएगा। लड़कियों ने कहा, मास्टर, स्टार होलीलैंड जानता है कि वो हमारी मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने एक पावरफुल हेल्पर को बुलाया है। फिर दूसरे सीन में 3 आदमी को दौड़ मारते हुए दिखाया गया है। ब्लैक हेयर आदमी ने कहा, 1 मंथ पहले हुए अटैक ने मेरे डिवाइन सोल को ऑलमोस्ट चकनाचूर कर दिया था। आज मैं उन सभी कमीने को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हमारे पास एक हेल्पर भी है, लेकिन हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। येलो हेयर आदमी ने कहा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे निपट सकता हूँ। फिर तीनों आगे की तरफ देखकर कहा, ओ रहे हो। लिवाई ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ब्लैक हेयर आदमी ने कहा, आई नो, मैं तुम्हें अकेला नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने एक हेल्पर को मदद के लिए लाया हूँ। येलो हेयर आदमी ने कहा, क्या ये लड़का जिसे आप चाहते हैं कि मैं निपटूं? लगता है शाइनिंग स्टार होलीलैंड अब डिक्लाइन में जा रही है। इस आदमी का नाम मेरिकल एल्डर है। मेरिकल एल्डर ने कहा, मुझे बस एक एक्स चाहिए जिसे मैं उस आदमी को एक ही बार में मार सकूं। फिर वो एक्स को समन करके लिवाई की तरफ अटैक कर दिया। लिवाई ने उसका अटैक देखकर कहा, क्या बस इतना ही? और खुद भी सर निकालकर मेरिकल एल्डर ने उसके चारों तरफ बनाया गया केस पर अटैक कर दिया, लेकिन अटैक से उस केस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो केस अपने आप रिपेयर होने लगा। यह देखकर लिवाई दांत पीसते हुए कहा, यह क्या 10,000 ईयर्स पुरानी ट्री की ब्रांच से बना है? इसे किसी भी ब्लेड से काटा नहीं जा सकता। यह हर तरह की अटैक का सामना कर सकता है। मेरिकल एल्डर ने कहा, तुम इतना भी इडियट नहीं हो जितना मैंने सोचा था। लिवाई ने कहा, इसे काटा नहीं जा सकता है ना, तो मैं इसे फायर लगा दूंगा। फिर फायर को समन करते हुए कहा, सुप्रीम डिमन बोन लिमिटलेस फायर निकाल सकता है। लेकिन तभी उसके हाथ से फायर धीरे धीरे गायब हो गया और उसका पोपट हो गया। और मन में कहा, क्या मैं इस सुप्रीम बोन का फायर यहाँ यूज नहीं कर सकता? पर क्यों? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, क्योंकि होस्ट सिस्टम की बात अनसुना करके डिमन के सीक्रेट लैंड में फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया गया था, इसलिए सुप्रीम डिमन बन आपका 1 वीक तक काम नहीं करेगा। लिवाई ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया था, और उसकी पसीना निकलने लगा। तभी ब्लैक हेयर एल्डर ने कहा, लिवाई अब तुम बस एक फंसा हुआ जानवर हो
और अटैक रेडी करते हुए कहा, मैं तुम्हें अब 1 सेकंड में मार सकता हूँ, और लिवा की तरफ ब्लड सी का अटैक छोड़ दिया। लिवा ने कहा, एलिमेंट सिस्टर जाओ और नाइट रॉयल टॉम का डोर क्लोज करके उसके सामने शील्ड बना लो ताकि ब्लड अंदर ना जा सके। ये ब्लैक हेयर आदमी शायद फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में लिवा एक आदमी की डिवाइन सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही है शायद। मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी उसी वक्त फर्स्ट एपिसोड में ही मर जाना चाहिए था, इसलिए वो आदमी यह भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन उस आदमी का अटैक भी ब्लड का अटैक ही था। तो फिर एपिसोड में आते हैं। इस ब्लैक हेयर एल्डर ने कहा, एम्परर फ्लेम, मैं मेरिकल एल्डर के साथ लिवाई से लड़ूंगा और तुम उसके डिसिपल से निपटना। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? फ्लेम एल्डर ने कहा, नहीं ठीक है, मैं देख लूंगा। तभी दूसरे साइड लिवाई को ब्लड सी ने पूरी तरह से घेर लिया, इसलिए उसने आंखें बंद करके सिस्टम के दिया टेलीपोर्ट फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होकर उस केस से बाहर निकल गया। दूसरे साइड ब्लड की सी लिटिल बर्ड की तरफ भी आगे बढ़ने लगा, इसलिए वो अपने सामने शील्ड बनाने लगा और उसी वक्त फ्लेम एल्डर भी लिटिल बर्ड की तरफ अटैक के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उसकी तरफ एक शॉट घूमते हुए आकर फ्लेम एल्डर को इंजर्ड कर दिया। फ्लेम एल्डर ने घबराते हुए मन में कहा, क्या यह लिवाई की शॉट है? मुझे लगा था कि वो उनकी कैद से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी वो शॉट घूमकर लिवाई के हाथ में चला गया। लिटिल बर्ड ने कहा, मिस्टर ली, मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक है। लिवाई ने कहा, यह सच है कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन इस टेलीपोर्ट टेक्निक में अब भी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए मैं अब भी उस मेरिकल एल्डर के हाथों में फंस गया तो मुझे मुश्किल होगा उससे निकलने में। मुझे पहले ही उससे मरना होगा, बाद में बाकी दो को देखूंगा। और स्पेस से मेरिकल एल्डर की तरफ आगे बढ़ गया। मेरिकल एल्डर भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम उस अटैक से कैसे बच गए हो, लेकिन इस राउंड में तुम्हारी मौत डेफिनेटली है। और लिवा की तरफ फिर से उसी टेक्निक से अटैक कर दिया। लिवा उसकी टेक्निक को देखकर अटैक करते हुए कहा, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। दूसरे साइड ऊपर से ब्लड एम्परर ने भी उसकी तरफ ब्लड सी से अटैक कर दिया, लेकिन लिवा जंप मारकर ब्लड सी से बच गया और मन में कहा, ब्लड एम्परर से निपटना आसान है, लेकिन मेरिकल एल्डर से निपटना थोड़ा मुश्किल है। ओ, मुझे एक आइडिया आया और घूमकर ब्लड एम्परर की तरफ बढ़कर कहा, ब्लड एम्परर, क्या तुम हमेशा से मुझसे बदला लेना नहीं चाहते थे? चलो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तो अटैक करो। ब्लड एम्परर ने कहा, डैम बास्टर्ड, तुम बस मुझे अपना करीब बुलाना चाहते हो ताकि मुझ पर अटैक कर सको। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊँगा। और ब्लड सी से अटैक रेडी करते हुए कहा, मैं तुम्हारे हार्ट और सोल को ब्लड सी में डुबा दूंगा। फिर लिवा उसको अटैक रेडी करता देखकर हंसते हुए मन में कहा, हा हा इडियट, तुम तो मेरे ट्रिक में फंस गए हो। फिर उस पर लाइटिंग पनिशमेंट से अटैक कर दिया। ब्लड सी के कारण लाइटिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। यह देखकर एम्परर फ्लेम और मेरिकल एल्डर घबरा कर उसकी तरफ देखने लगा।